आज मैंने देखना है सारा गोल्ड जहाँ जहाँ पे लगा हुआ है, पूरा इसको मैंने एक्सप्लोर करना है। तो चले वो भी स्टार्ट करते हैं। और क्या कमाल का इनका बफे ब्रेकफास्ट था, 100+ डिशेस थी। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सब का? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो सुशी तक इनके पास पड़ी हुई थी, एंड वुड यू बिलीव कैवियार भी पड़ी हुई थी इनके पास। तो बहुत मज़ा आया देख के। खैर कैवियार जो है ना, देख के तो मज़ा आता है लेकिन कभी ट्राई करने का दिल नहीं करता। आप बताएं, आपने कभी कैवियार ट्राई की है? और मेरे में तो हिम्मत नहीं आती। या मसल्स और कैवियार, ये दो चीज़ें। यहाँ पे तो सुशी भी थी, और सबसे अच्छी बात यह कि मैंने एक्सपेक्ट किया कि रॉ सुशी होगी, तो वहाँ पे लेकिन कुक्ड वाली भी थी। और उससे भी मज़े की बात कि वहाँ पे वीगन सुशी भी थी। तो मिशी का बहुत दिल कर रहा था, और मुझे पता था पहले भी उसको हमने एक बार लेके दी थी जब वो तकरीबन 4-5 साल का था ना। तो हम जदा गए हुए थे, तो वहाँ से सुशी लेके दी थी कुक्ड वाली। पर उसने नहीं खाई, वो सारी मुझे ही खानी पड़ी। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक सुशी ली और मैंने कहा आप ट्राई कर लो। उसने थोड़ी सी ट्राई की और बाकी की अगेन मैं नहीं खाई। तो उसके बाद बच्चे चले गए अपना फॉन्डू जो है ना वो ट्राई करने के लिए। दूसरा वाला लो ना, ये नहीं किसी ने यूज़ किया, वो उधर से लो। पुट दिस डाउन। अब इसके ऊपर मार्शमेलोज लगाओ, हाँ मैंने। as much as you want, but be careful not to poke yourself, okay? Like this. मेरे इसमें रखो। वाह, ये मशीन ने बनाया। कहीं पे भी जाते हैं ना, तो मैं ये इस नज़र से ज़रूर देखती हूँ कि मैं घर पे क्या चीज़ ट्राई करूँ और आपसे शेयर करूँगी। तो शहजाद अभी अपनी कॉफ़ी के साथ इंजॉय करने लगे थे रोज़ केक, और इस पे रोज़ की टॉपिंग लगी हुई थी ग्लेज़। तो मैंने सोचा कि मैं भी इंशाल्लाह ये आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। एक बार मैं अच्छी सी बना लूँ, फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। वो जो गोल्ड कलर के नज़र आ रहे हैं डोम्स एंड ये सारे पिलर्स वगैरह, ये गोल्ड प्लेटेड है। यहाँ पे 1002 शैंडलियर्स हैं क्रिस्टल के, और उसके अलावा पूरे होटल में, और उसके अलावा सारा 22 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है। इवन जो हमारे रूम्स हैं ना, उनके जो हैंडल्स हैं वो भी सारे गोल्ड प्लेटेड हैं। सामने से कितना खूबसूरत लगता है। और ये शैंडलियर्स भी ये सारे क्रिस्टल के, ये कस्टम मेड क्रिस्टल है। और वो सामने भी देखें आपको नज़र आ रहे हैं, वो भी कस्टम मेड क्रिस्टल भी, सारा गोल्ड है, सारा गोल्ड है। इवन जो एलिवेटर्स हैं ना, वो भी सारे अंदर से गोल्ड के हैं। ये देखिए, ये सारा कहीं कहीं भी है ना, वो सारी गोल्ड प्लेटिंग हुई हुई है। देखने वाले रॉयल फैमिलीज़ कैसे रहती हैं आप अंदाज़ा लगाएं सिर्फ इसी को देख के कि क्या लाइफस्टाइल है। लेकिन ये है कि अपने लोगों को भी उन्होंने इतना अच्छा लाइफस्टाइल दिया हुआ है। और ये कि एवरीवन इन यूएई इज़ इमाराती। कल भी जब मैंने ये बात की थी तो बिलीव मी, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुआ था कि कैसे क्यों तारीफ़ कर रही हो आप यूएई की, और ये तो वो कंट्री है जहाँ पे वॉर हुई थी, तो इन्होंने किसी को कुछ बोलने भी नहीं दिया। ये आपकी सोच है। आप मुझे बताएं कि जिस घर में आप रहते हैं अपनी फैमिली का, क्या आप उनकी बुराइयां सबके सामने करते रहते हैं? या उन्होंने आपको मना किया है कि किसी से बुराई नहीं करनी? नहीं, ये आपका अपनी फैमिली से प्यार है कि आप उनको एक्सपोज नहीं करते फिरते आम हर एक के आगे कि झगड़ा हो गया घर में, तो अब ये देखो ये है वो है, ऐसी बात है ऐसी बात है। आप दूसरों की तो सुन लेंगे पर आप अपनी फैमिली की नहीं करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे है कि इवन जब फ्लड वगैरह भी आ जाता है बारिश की वजह से, तो लोगों को मतलब बिल्डिंग, जिस जिस बिल्डिंग में पानी भर जाए, आपको पता है कि वहाँ पे ऊपर हेलीकॉप्टर से ये लोग आते हैं और रोज़ाना 3 टाइम का खाना हर फैमिली मेम्बर के लिए दे के जाते हैं। तो आप ये देखें कि जब इन्होंने इतने प्यार से अपनी फैमिली की तरह रखा हुआ है, जो बाहर से लोग आए हुए हैं, एक्सपैट्रिएट्स हैं जो इमाराती नहीं हैं, जब ये खुल के उनको बोलते हैं कि नहीं आप यहाँ रहते हो तो आप भी इमाराती हो, तो फिर हम क्यों इमाराती की तरह ना सोचें? हम क्यों फिर भी सोचें कि नहीं हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो इनकी बुराई करेंगे, हम तो खुल के बोलेंगे। और अगर हम इनकी बुराई भी करेंगे तो हम पाकिस्तान की गंदी साइड दिखाएंगे कि भाई असल में हम पाकिस्तानियों की मेंटालिटी ये है कि हम जहाँ रहते हैं हम उसी के बारे में बुरा भी बोलते हैं, हालांकि वो हमारी ज़िंदगी बना रहे हैं पर हम उन्हें तबाह करने का कोई मौका नहीं जाने दे रहे। तो ये है हम असल पाकिस्तानी। तो खैर भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। हम तो जहाँ रहते हैं उस जगह की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये मुकाम दिया हुआ जो हमें पाकिस्तान में रह के तो नहीं मिलना था। तो पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, सारी ज़िंदगी वही रहेगी। क्योंकि हमने जाना होता तो हम वेस्ट साइड पे चले जाते पासपोर्ट लेने के लिए, लेकिन हमारी अपनी प्रायोरिटी बचपन से लेके अब तक, हम दोनों हस्बैंड वाइफ के पेरेंट्स जो हैं वो गल्फ़ में ही रहे हैं, और हमें गल्फ़ से इतना प्यार है कि हमने कभी वेस्टर्न साइड चूज़ ही नहीं की है। तो हमारी ज़िंदगी यही है, और हम पाकिस्तानी भी हैं और हम इमाराती भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं तो आपको यहाँ का सारा गोल्ड वगैरह दिखा रही थी कल। मेरी क्वींस बहुत एक्साइटेड थी कि सारा गोल्ड देखना है, लेकिन चले आपने देखते देखते आपको अंदाज़ा हो ही गया, कुछ मैंने बता भी दिया। बाकी मैंने सारी वॉइस ओवर कर दिया कि हम बाहर जो है वो स्विमिंग पूल भी देखने आए थे, अभी थोड़ी देर में आएंगे स्विमिंग करने के लिए। और दूसरी बात ये कि जो कल कुछ लोग ये कह रहे थे ना कि मैं उनको क्वीन नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो अपनी कंट्री की बुराई करने को एक बहुत अच्छी चीज़ समझ रहे थे कि हमें अपने कंट्री में रह के ना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली हुई है, हम जो चाहें कह सकते हैं। पर जिस वक्त कंट्री में कोई भी गलत सिचुएशन हो जाती है उस वक्त सारे के सारे नेगेटिव बोल रहे होते हैं। हार्डली कोई 10 लोगों में से या बल्कि 100 लोगों में से कोई एक होगा जो फिर भी अपने कंट्री के लिए स्टैंड कर रहा होता है, वरना दो पार्टीज बनी होती हैं, जो भी हुकूमत है एक वो और एक उसके ऑपोजिट, और एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे होते हैं बैठ के, जानते भी नहीं है एक दूसरे को, लेकिन कमेंट्स कर करके एक दूसरे को बेइज्जत कर रहे होते हैं। तो ये अगर आप इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं तो आई एम सॉरी, मैं इसको जाहिलियत कहती हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज़ करना भी लोगों को नहीं आता। तो अपने मुल्क का ये सोचना चाहिए कि जब हम कमेंट्स करें, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करें, तो एक तो हम अपना आप दिखा रहे हैं और हम पाकिस्तानी मेंटेलिटी और पाकिस्तानी लेवल दिखा रहे हैं, जो कि है नहीं। पाकिस्तान में हमें हमारे कायदे आज़म ने कभी ऐसी चीज़ नहीं सिखाई थी। उनकी डिग्निटी देखें, उनकी ग्रेस देखें, उनका ऑरा देखें। हम उनको भूल ही गए हुए हैं। एक टाइम आ गया है कि हम उनकी लाइफ को, उनकी पर्सनैलिटी को फिर से स्टडी करें, ताकि हमें पाकिस्तान की एक्चुअल मेंटेलिटी जो है एक पाकिस्तानी की होनी चाहिए, हम उसको उस तरह से डेवलप करें। जो भी पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं ना, मुझे लगता है कि हम लोग जो हैं हमारी मेंटालिटी मोर रिफाइंड होती है टुवर्ड्स पाकिस्तान और उसकी रिस्पेक्ट। इसलिए कि हम रहते बाहर हैं, हम पाकिस्तानी, और बाहर क्यों आगे, ज़ाहिर है अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, अपनी ज़िंदगी बनानी है। पाकिस्तान में भी जॉब्स ढूंढते हैं, फिर उस नहीं मिल रही होती, बाहर भी ढूंढ रहे होते हैं। जब नई नई शादियाँ हुई होती हैं, जहाँ से जॉब की ऑफ़र आ जाती है वहाँ चले जाते हैं। उस वक्त नहीं सोचते कि नहीं हमें तो मुल्क से बड़ा प्यार है, हमने तो यहीं रह के कुछ ना कुछ करना है, भाई जॉब ही नहीं मिल रही क्या करें, तो चले जाते हैं। लेकिन बाहर जाके भी मुल्क का फ़ायदा ही होता है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बाहर रहने वाले लोगों का बहुत बड़ा रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मतलब ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में है ना, आप ये ना भूलें कि आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहते हैं, तो आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि बैठ के अपने मुल्क की बुराइयां ना करें, अपने सियासतदानों की। आपको पता है कि अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है कि जिस भी मुल्क में रहते हैं, हमें उनके जो हुक्मरान है, चाहे वो गलत हैं चाहे वो सही हैं, हमें उनके कही हुई बातों पर अमल करना होता है, और ये हमारे लिए सवाब का काम है। आगे वो गलत है तो उनका हिसाब किताब भी ऑब्वियसली अल्लाह ताला ही लेंगे, पर हम बिल्कुल उनको फॉलो करेंगे जो भी वो हमें इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो चलिए जी, सैड बातें ख़त्म करते हैं, अब थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। और मैं ऐसे इसमें बैठी हुई थी, जबकि दूसरी तरह बैठना होता है, मैं हिजाब की तरह वजह से ऐसे बैठ गई थी। तो वो मेरे हेड का क्या बन गया शिदा देखिए, जाहिला होना। क्रिकेट खेल रहे हैं आप? क्रिकेट का भी ऐसा नहीं होता, वो भी तमीज़ का होता है। अंपायर बन गया। आपने नहीं बैठना। no. देखो इली क्रेजी हो गया, इली क्रेजी क्रिकेट। तो मज़ा आ गया यार, रिलैक्स। वो इली आ रहा है, इली। I found something for Mama. Oh, thank you. Thank you for giving me nice flower. I found something for the cherry. Misha, look. Misha, look. Misha is giving this flower to everyone. मिशी मुझे पता है दिया, मरोड़ा का फ्लावर दिया है। स्टोरेज पे लगाऊं आपको? गाइस उधर जाओ, उधर चले, इधर चले, आगे चले। मुझे मैं पे गंदा लीफ फेंक दिया था। I found it. मुझे ये लग रहा है कि यास वाटर वर्ल्ड से ज़्यादा मज़ा हमें यहाँ आ रहा था। इधर तो जस्ट 2 स्लाइड्स थी और 1-2 वाटरफॉल्स हैं बस, और बाकी ये लेज़ी रिवर है छोटा सा, वो भी इतना जो है ना वो लेज़ी है कि जिसकी कोई हद नहीं, उस पर चल के जा रहे होते हैं सारे तो बहुत, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा था, बहुत मज़ा आया है। और जब भी आप किसी भी रिजॉर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपने ये स्विमिंग पूल जो है ना, इसकी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी, क्योंकि ये जो फैमिली बॉन्डिंग बनाता है ना, कोई और चीज़ नहीं बनाती, यहाँ बहुत मज़ा आता है। तो ये जो मेरा स्विमिंग ड्रेस है, इसके बारे में आपके क्वेश्चन आ रहे थे कि मैंने कहाँ से लिया, मैं लिंक लगा दूंगी, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मिला लेकिन उस तरह का मैं लिंक लगा दूंगी शीन से, क्योंकि मैंने 5 साल पहले लिया था, और इसको बोलते हैं बुरकीनी। वाटर थेरेपी।
फिर ऊपर तक जाएंगे। ओ मिशू आ रहे हैं यहाँ से। ओ आगे मिशू। वाह ओ बाबा आ गई। वाह चले मैं भी जाता हूँ। ओ बाबा मेरी कैच करी। उल्टे आए देखे। उल्टे आए हैं, उल्टे हो गए थे, उल्टे हो गए थे या उल्टे आए हैं? अच्छा बड़े हमने प्लान बनाए थे कि मैंने मतलब प्लान बनाए थे कि मैं आपसे शेयर करूँगी सारी रूटीन और ये वो। तो यहाँ पे पहली बात तो आके कोई रूटीन बन नहीं रही है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि रूटीन बन भी जाएगी तो मेरे से इतना मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे शेयर कर सकूँ। तो हम लोग जब भी जहाँ कहीं जा रहे होते हैं, रेडी होने का मैंने अपना सामान कहाँ रखा था, किस तरह से किया था, वो सारा मेरा प्लान था, मैं आपको दिखाऊँ। चलिए हम यहाँ पे आए हैं हैप्पी टू ओट्स और यहाँ से क्या लेना है? हाँ ये चीज़ वगैरह, चीज़ और वो जो है स्नैक्स वगैरह, फोकेजिया वगैरह जैसे। और ये यहाँ का लोगो जो है ना। Hi. Can I see something? Yeah. खाना कहाँ से खाना पहले ही बताओ। अमेरिकन भी है ना ऊपर? हाँ अमेरिकन, इटालियन, इंडियन रह गया। हमने लेबनीज से कल खाया। ये कह रहे हैं तो ये उधर बैठ के खा लें अपना। इटालियन? हाँ इनको यहाँ वहाँ बिठा के ये अपने पिज्ज़ाज खाएं, मैं और आप जाके इंडियन में। इंडियन जो यहाँ पे रेस्टोरेंट है उसका नाम है मर्तबान, तो हम लोग मर्तबान से खाना खाने का हमारा प्लान है। कि देखेंगे कितना अच्छा पियानो। मज़ा आ रहा है शिरा, थैंक यू। बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा तो मेरा शिरा का प्लान है मर्तबान से कि हम ही चलो या मर्तबान से चलें कहीं और से। ठीक है, लेकिन अगर इनसे डिफरेंट खाना है तो इनको वहाँ बिठा देंगे। अब हम जा रहे थे मॉल एक्सप्लोर करने और कुछ खा भी लेंगे। पहले यही सोचा कि यहाँ पे कैफ़े से बस एक कॉफ़ी ले लेंगे और बच्चों के सैंडविचेस वगैरह, मतलब हर चीज़ मिल रही थी ना, और हम कोई डिज़र्ट ले लेंगे। पर ख्याल ये आया कि उसके बाद रात तक, इस वक्त आई थिंक सिर्फ 4 साढ़े 4 बजे थे, और रात को जाके हमने डिनर करना था लेट, ताकि मिडनाइट में बच्चों को भूख ना लगे। तो हमने कोई 9-10 बजे तक करना था। तो बहरहाल फिर हम इधर आ गए मॉल में, क्योंकि वैसे भी मॉल में फिर के मॉल भी देखना था कि कौन कौन से मॉल्स कैसे हैं। हमें मॉल्स बहुत पसंद है, हम यूज़लेस फिरते रहते हैं, एमलेसली विंडो शॉपिंग भी नहीं करते, बस मॉल के अंदर फिरते रहते हैं। तो शॉप्स में भी नहीं देखते जा जा के कि क्या है तो वो इस चीज़ का हमारी फैमिली का एक अपना ही हमारी एक वाइब है। तो बहरहाल हम लोग यहाँ पे आ गए और पैंडा चाइनीज़ ले लिया कि चलो ये लाइट होता है, इससे थोड़ी देर में फिर भूख भी लग जाएगी। और मैंने और मिशू ने एक ही मील लेके शेयर कर लिया, क्योंकि हम दोनों के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा था, वरना फिर रात को भूख नहीं लगनी थी। मॉल में अच्छी तरह से फिर लिया। फिर जब हम थक गए उसके बाद हम आ गए रिट्स कार्ल्टन, क्योंकि यहाँ पे मेरे और शहजाद का एक ड्रेस जो है ना वो कबर्ड में हैंग हुआ रह गया था, तो हमने वो कलेक्ट करना था। तो बस यहाँ पे आए और इधर आके फिर से वही सारी मेमोरीज़, पूरा साल वो मेमोरीज़ रहेंगी जब तक हम कहीं और नहीं जाते। पता नहीं अगले साल क्या प्लान्स हैं क्या नहीं, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी से खुशियाँ दे। तो लेकिन ये कि ये वाला जो है ना रिट्स कार्ल्टन का एक्सपीरियंस भूलेगा नहीं। आए तो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि अबू धाबी हम 1 डे ट्रिप के लिए आया करेंगे ना, तो आके रिट्स कार्ल्टन को ज़रूर देख के जाया करेंगे, कुछ ना कुछ कॉफ़ी चाय पीने ज़रूर बैठ जाया करेंगे। हम वापस आए हैं तो रूम सर्विस हुई भी थी और दूसरी दफ़ा हो गई है। पहले हम स्विमिंग के लिए गए थे, एक हुई थी। ये है सैटरडे की रूम सर्विस। चलो गाइस, उसने शूज़ पहन नहीं दिए? ओके
पहन लिए शूज। खाना देखने जा रहे हैं हम तो। खाना फिर अभी हमने यही सोचा कि इंडियन खाते हैं। क्या नाम है उसका? मर्तबान से खाने लगे। जितने लोग इधर आए हुए थे भाग दौड़ कर रहे थे, रश लगा हुआ था ना, बेटा इस वक्त तो सारे सो रहे होते हैं ना, तो सारे लोग जिन्होंने यहाँ पे रश डाला हुआ था सब चले गए हैं। तो अब हम अपनी फ़ोटोज़ बनाएंगे, क्योंकि बनानी होती है जब फ़ोटोज़, तो हर जगह इधर उधर लोग ही लोग, यहाँ पे तो सब फ़ोटोज़ ही बना रहे होते हैं। पहुँच गए हैं टिक्का बार एंड लाउंज। हाँ, अब मैं मर्तबान के बारे में क्या बोलूँ। अगर आप इंडिया में हैं और आपकी ब्रांचेस वगैरह मर्तबान के आपको पता है तो आप ज़रूर जाएं, इसलिए कि यहाँ पे ऐसा कोई वंडरफुल उन्होंने हमारे लिए एक्सपीरियंस बना दिया। और स्पेशली जब उनको ये पता चला कि ये पाकिस्तान से आए हैं। सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे ये सारी इंडियन पेंटिंग्स वो थी, सॉरी मुगलाई पेंटिंग्स वगैरह थी, और मैं खुद भी मुगल हूँ तो देख के मुझे बहुत मज़ा आया। उसके अलावा ये कि एम्बियंस वगैरह में अच्छी लगी थी। रात के 10:30 बजे थे जब हम यहाँ पे गए, कोई गेस्ट नहीं थे, आप देखें ना, लेकिन उन्होंने हमें अकोमोडेट किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बेशक इस वक्त आए हैं, हमारा क्लोजिंग टाइम है, बट हम आपको सर्व ज़रूर कर देंगे। तो मतलब नहीं तो यही होना था, गाड़ी पकड़नी थी, बाहर से जाके कोई शावर में खा लें। तो सबसे पहले तो उन्होंने हमें ये वड़ा जो है वो सर्व किया, दही बड़े की तरह ही था कोई, और इसके ऊपर जो है ना 3 तरह की चटनी थी। और ये नेशनल डे था ना, 15th की ये वीडियो आपको देखने को मिली 27th को। तो उसके बाद फिर ये स्टार्टर में जो है हमने चूज़ की थी सैमन फिश और मलाई बोटी, और ये देखने में बड़ी लग रही है पर इस स्टार्टर के लिए इसकी छोटी सी क्वांटिटी थी, थोड़ा सा साइज़ था, जिसकी वजह से ना मेन मेन्यू के लिए फुल नहीं हो जाते। अच्छा, फिर उसके बाद मेन मेन्यू में हमने बिरयानी और वो कोरमा ऐसी चीज़ें हम लोगों ने चूज़ की हुई थी, और साथ में दाल होती है, रायता होता है, मतलब इंडियन टच फील हो रहा होता है कि या आप इंडियन रेस्टोरेंट आए हुए हैं। और ये चूँकि इंडिया का था तो इस वजह से यहाँ पे वेज और नॉन वेज ऑप्शन जो है वो अवेलेबल था। डिज़र्ट में हमने चूज़ किए थे गुलाब जामुन, लेकिन उन्होंने साथ में, इसका नाम नहीं मुझे पता, कोई ऑरेंज के अंदर बनाई हुई डिज़र्ट थी उसकी पील में, और ये खीर की तरह की थी, कोई उन्होंने इंडियन नाम बताया था इसका क्या है। और हमें मतलब यानी बहुत अच्छा लगा, इतना कोई वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा ना, आप भी ज़रूर ट्राई करना, हाईली रिकमेंडेड। कितना मज़े का फूड खाना शतार। या तो ये है मर्तबान बाय हेमंत ओबरॉय। हाँ, प्रेसिडेंट बुश, क्लिंटन, ओबामा, वाओ, क्लिंटन, मिसेस क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन के साथ, वाजपेयी, हिलरी क्लिंटन, मनोज वाजपेयी के साथ। नाइस यार, नाइस। They met so many. चले आए, लेट्स गो। मिशेलिन 2023 4 5 6। Mama, don't go. Mama, don't go, please. चलो इधर से भी कर दो, और वो फिर बंद हो जाएगा। ओके बाय। Mama, जी जी जी, record this. ओके श्योर, Promise you won't go. या ओके। ओ इली वेंट मिशू। बाय नेबर, बाय नेबर, बाय नेबर। इंट्रूडर्स, चलो वहाँ पे ये कितने गंदे नेबर्स हैं, देखें ज़रा किस तरह अपने नेबर्स को डिस्टर्ब करते हैं। देखो ज़रा, ये दिस इज आवर साइड। पर मैं आपको तो आपको तो शूज़ गंदे कर दूँगा, आपको वो ये ना शूज़ ना गंदे हो। Don't touch us. Don't touch me. आप भी फिर मस्ती ना करो ना, खुद डोंट टच मी, लेकिन देखो क्या कर। ओके चलो ओके बाय बाय नेबर्स, बाय। खुला रहने दो, है हम यहाँ का बंद करेंगे ना, वो आपसे कहा था वो खुला रहने दो। Bye, Fazul. I'm not Fuzul. Don't touch me. I will touch you. Let me touch you. Touch. Bye. Hello. मैं शहजाद से डिस्कस करी थी शैंडलियर यहाँ पे कितना अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ मैचिंग उन्होंने सीलिंग पे भी कलर और टेक्सचर्ड पेंट खुद किया हुआ है, उनका वॉलपेपर नहीं है। और फिर यहाँ पे सारा जो है ना वो इन्होंने ये वाला गोल्ड कोटेड नहीं है, ये गोल्ड प्लेटेड नहीं है, ये कोई ब्रास जैसा कलर लगता है। तो ये वाला भी इन्होंने सारा हेड ड्रेस के पीछे भी पूरी
ऐसी जाली सी लगवाई हुई और उसके साथ ही मैचिंग मिरर है, तो इस वजह से ये अच्छा लग रहा है। लेकिन ये अगर हमारे कमरे में या किसी बेडरूम में लगा हो ना तो ऐसे लगे कि कोई कॉबवेब का नेटवर्क बना हुआ है ना। तो हम हाँ हमारे रूम तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ। क्योंकि उसके लिए पता है ये सारा फिर साथ में हाँ कॉम्प्लीमेंट करेगा एक दूसरे को ना। लेकिन जस्ट वो एक लगाया हो तो वो और कमरा छोटा लगेगा। हाँ सही बात है। वैसे आउटवर्ड हाँ किस्म का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे रूम में क्या कर रहे हो नेबर? चलो अपने घर जाओ, वो कुछ खाना लेके आए हो तो बताओ। आई कम इन पीस, आई डोंट मीन एनी हार्म। ओके ये जो ना यहाँ से इधर ना आना, पाँव रख के देखो, मैंने जूते गंदे कर देने थे हमें। Mama, I'm so lucky. Mama, I'm so lucky. हाँ I was changing and you were about to come. Mama, देखो इसको तो मैं भी नहीं सही कहता। ये जो नेबर है ना ये वाला, ये बहुत नॉटी नेबर, गंदा नेबर ये बेचारा शरीफ नेबर। ये देखें शरीफ देखना उन्हें, ये देखें hey, ये don't शरीफ। touch me. और ये देखें ये गुंडा नेबर। Don't touch us. डोंट टच। हम आपका डोर बंद करके हम लॉक भी कर सकते हैं, आप लोग इधर नहीं आ सकते। ऐसे करोगे तो हम पुलिस में कॉल कर देंगे। मिशु, वन मिनट, मूव, ये देखें ऐसे पुश करके, ये अब देखें, वॉच द मैजिक। बचाओ मिशु। उधर से खोलने आए थे ना, लेकिन उधर से मैंने लॉक पकड़ा हुआ था। सुबह काम कर रही थी, भी नहीं काम कर रही। मैंने वहां से नहीं, मैंने अंदर से लॉक हाथ से पकड़ के बंद किया हुआ था। हाँ हाँ Mama, I almost tripped नहीं here. मैं वापस लगा दूँ। हाँ Mama, I almost slipped here. Haha. हाँ मिशु आया था ऐसे कि मिशु गया जब माइकल जैक्सन बन के। चलो गाइस अब लेट जाते हैं। Oh, I'm Michael Jackson. देखने तो दोबारा डू इट अगेन। ठहर वेट, अब करो। ये क्या था ये? तो नहीं सही बहुत वाला माइकल जैक्सन लीन करो। Michael Jackson lean? या Okay. Hee ओवर एक्टिंग करके दिखाओ, Here. साइड से करके दिखाओ, साइड वेज। देखिए मिशु कितना लीन किया है। मिशु का बेली आगे लीन हुआ है। बाकी मिशु वहीं का वही है, खाना खा करके बेली लीन हुआ है। नहीं बस नहीं इस वक्त I'm going नहीं, बस बेटा बस चलो जाओ। मिशु आपको मेरा फ़ोन चाहिए कि नहीं? आईपैड के बगैर देखो साथ ही रंग उड़ गया। हाँ आईपैड के बगैर लेके आए, जाओ पहले वॉशरूम जाओ, चलो जाओ वॉशरूम जाओ, चेंज करो, हैंड्स वगैरह वॉश करो, देन कम। ओके मिशी का आईपैड नहीं लाए हुए हम, तो इसलिए मिशी को मैं अपना फ़ोन दे दूँगी अभी। जाओ ना मिशु जल्दी। ये मस्ती होती है, ज़ाहिर एंजॉय करने आए हुए हैं तो कोई रूममेट आपने दिया मुझे। नकारा। देखते हैं ना जरा इनका रूम कितना इन्होंने जो है वो गंदा रखा हुआ है। साफ ही है। अच्छा बैग तो साफ है। हाँ ओके मेरा बेचारा रूममेट जो है ना वो थोड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमैटिक है। हाँ बहुत बड़ा। मैंने अच्छी तरह से अपनी चप्पल रखी हुई थी वो भी इसने खराब कर दी। रूममेट की जूते को ऐसे रखता है, ऐसे करके ऐसे उतारते हुए जूते। वही कि भाई ऐसे कैसे पड़े हुए क्रेजी। घर में एंटर होके ऐसे जूते उतारते। बाकी पता नहीं मेरा खाली यहाँ से ऐसे सपोर्ट लेके इधर से ऐसे करके हाथ रिमूव उतारा करता होगा होता है। पीछे से, तो वो ऐसे ही पड़े होते हैं दोनों जूते इसके। देखिए ना, मतलब ये हाल है। मैंने ये आके पहनना है, मैंने ये पैक करना है, मैंने होता है सब कुछ पैक है। ये देखें कोई आपके पास वाकई एक गंदा रूममेट है। आई फील फॉर यू। हाँ मैंने बाथरूम भी सेट करके रखा हुआ है। हाँ बाथरूम भी आपने अच्छा सेट किया हुआ है। क्या करूं? ये देखिए ये शर्ट भी लग रही है, ये टॉवल लग रहा है। हाँ ऐसे ही है। गंदा रूममेट। चलो इली मैं जाती हूँ, ठीक है। आपको मैंने अपना ड्रेस तो दिखाया नहीं, मुझे ड्रेस इतना प्यारा लग रहा था और मैंने ना ये लिया इसलिए था कि मैंने ये पहन के जाना था ग्रैंड मॉस्क, लेकिन फ्राइडे को हम ग्रैंड मॉस्क ही नहीं गए हैं। लाइट्स अभी सारी ऑफ हैं, बट कोई बात नहीं, घर जाके दोबारा पहनूंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। आई जस्ट लव दिस ड्रेस। और लेकिन क्या हुआ कि शहजाद कह रहे हैं कि यहाँ से 1.5 घंटे का ही डिस्टेंस है दुबई भी और अबू धाबी का आपस में, तो हम लोग दोबारा आ जाएंगे डायरेक्ट मॉस्क में नमाज़ पढ़ने, या वैसे मॉस्क को देखने, या फ्राइडे को आ सके तो आ जाएंगे, नहीं तो किसी भी दिन आके देख लेंगे। तो ये है।
बहरहाल अच्छा हाँ, ये आप पूछते हैं कि मैंने कहाँ से लिया होता है, ये जो मैंने पहना होता है ये जो है ना, ये मैं लेती होती हूँ R&B से, और इनके सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। कॉटन होता है, इसकी वजह से जो है ना वो स्वेटिंग भी नहीं होती है, और डबल लेयरिंग यानी आपने की हुई है ना, तो फिर भी ठीक लगती है। ये मेरा लेकिन थोड़ा लूज़ हो गया है, मुझे ये नया लेने की ज़रूरत है, तो आप जब लेंगे तो आपको ये बिल्कुल ऐसी फिटिंग आएगी, तो फिर अच्छा लगता है। फोन ओके, देती हूँ।